यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट सस्टेनेबल अर्बन कूलिंग हैंडबुक के अनुसार अर्बन हीट आइलैंड, इसके बारे में मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा। अर्बन हीट आइलैंड में रहने वाले लोगों की जो पॉपुलेशन है वो पूरी दुनिया में 1.6 बिलियन से ज़्यादा होगी। गर्मी के कारण 2030 तक 92,000 लोगों की मौत होगी और 2050 तक ये आंकड़ा 2,55,000 से ज़्यादा मौतों का होगा। मुझे लगता है कि ये काफ़ी है ये बताने के लिए कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन हो रहा है और वो कितनी तेजी से हो रहा है वो भी शायद आपको इससे अंदाज़ा लग गया होगा। लेकिन मेरा सवाल है कि इस क्लाइमेट चेंज के लिए आपकी तैयारी क्या है? इतना तो लगभग तय हो गया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो अंटार्कटिक और ये जो ग्लेशियर्स की आइस है, बर्फ है, वो पिघल रही है, जिसकी वजह से जो समुद्र का पानी है, जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। पूरी दुनिया में जो कोस्टल एरियाज हैं, ऐसे शहर हैं जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, वो जल्द ही डूबने वाले हैं। इस पर किसी भी देश के कोई भी साइंटिस्ट, वैज्ञानिक की कोई दो राय नहीं है। वो इस बात में सभी हामी भरते हैं कि ऐसा होने वाला है और ये जल्द होने वाला है। मुंबई जैसे शहर आने वाले कुछ समय में पूरे के पूरे डूब जाएंगे और सिर्फ मुंबई ही नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी बड़े बड़े शहर समुद्र के किनारे हैं वो सब डूबेंगे। दूसरे देशों में, दुनिया के देशों में इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी है। हालांकि भारत में अभी भी इसको लेकर ज़्यादा गंभीरता दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी ये होगा। और रही बात ये जो कोस्टल एरियाज हैं, यहाँ से जो पॉपुलेशन शिफ्ट है वो होगा ही होगा, चाहे वो कहीं पर भी हो। अगर अभी नहीं हुआ तो वो इमरजेंसी कंडीशंस में होगा। जैसे बाढ़ आती है और लोग एक जगह से दूसरी जगह उन्हें जाना पड़ता है, तो ये उस समय लोगों को करना पड़ेगा। अब रही बात यहां से लोग जाएंगे कहाँ? अगर कोस्टल एरियाज में बर्फ पिघलने के कारण समुद्र का जो वाटर लेवल है, सी लेवल है, वो ऊपर आएगा, तो वो ऑब्वियसली प्लेन एरियाज में ही जाएंगे और लोगों की पहली प्रेफरेंस होती है किसी भी शहर में जाकर बसना। चाहे आप उनको फैसिलिटीज के लिए देख लीजिए, चाहे आप इस तरीके से देख लीजिए कि पूरी दुनिया में जो इकोनॉमी है वो शहरों की जो अर्बन बेस्ड कर दी गई है, तो किसी भी व्यक्ति की प्रेफरेंस होती है किसी भी शहर में जाकर बसना। लेकिन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की इस रिपोर्ट ने कहा है कि बड़े शहरों में अब अर्बन हीट आइलैंड्स बनने शुरू हो गए हैं, जिनके कारण शहरों में गर्मी बहुत ज्यादा होती है। बड़े शहरों में तो ये अक्सर महसूस नहीं होता, उन्हें सिर्फ इतना ही महसूस होता है कि गर्मी अब बढ़ रही है और वो बहुत ज्यादा है, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जैसे शहरों में। लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर में रह रहे हैं तो अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि शहर के बजाय जो आसपास के गांव हैं, जो खुला एरिया है, वहां पर गर्मी कम होती है। और जब आप उस शहर में जाते हैं तो शहर की पॉपुलेशन, वहां की भीड़ भाड़, वहां के जो व्हीकल्स हैं और आसपास इंडस्ट्रीज हैं, उसके कारण उस शहर में गर्मी आसपास के गांव और आसपास के एरिया के बजाय कुछ ना कुछ डिग्रीज, 2 से 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान ज्यादा ही होता है, गर्मी ज्यादा ही होती है। इन्हीं शहरों में इन्हीं को अर्बन हीट आइलैंड कहने जो है डेफिनेशन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने दी है। और इससे होगा क्या? यूएनईपी ये कहता है कि 5 डिग्री सेल्सियस तक अर्बन हीट आइलैंड ज्यादा गर्म होते हैं और आसपास के गांव, आसपास के जो इलाके हैं, जो खुले इलाके हैं, वो उनमें गर्मी जो है कम होती है। अब इससे हो क्या रहा है? जो मैंने पहले आपको आंकड़े बताए थे, जो मौतें यूएनईपी ने प्रिडिक्ट की हैं 2050 तक 2,55,000 से ज्यादा मौतें होंगी, 2030 तक 92,000 से ज्यादा मौतें होने लगेंगी, वो इन्हीं अर्बन हीट आइलैंड में होंगी, इन्हीं शहरों में होंगी। इसकी तैयारी भी आपको कर लेनी चाहिए। मैं पहले भी कह चुका हूं कि क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई है जिससे आप भाग नहीं सकते हैं।
आप उसके लिए सिर्फ तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप ये सोचते हैं किसी भी सिटी, मेट्रो सिटी में रहकर कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देखकर या कोई भी इक्का दुक्का थोड़ा बहुत बदलाव करने से आप इससे बच जाएंगे, तो आप उस गलत फहमी में हैं जो कभी भी दूर नहीं हो सकती। अभी आपके पास समय है, आपके पास समय है कि जिस तरीके से देशों की इकोनॉमी, शहर, अर्बन इकोनॉमी बनाई गई है, आप उसी तरीके से अपनी ज़रूरत आसपास के कस्बे या गांव में देखिए। अगर आपको वहां से शिफ्ट हुए बिना अगर आप अपनी जॉब, अपना बिजनेस चला सकते हैं, या थोड़ी सी दूरी पर किसी कस्बे में, किसी गांव में, किसी अच्छी जगह पर, जिस तरीके से आप सर्दियों में, गर्मियों में घूमने जाते हैं हिल स्टेशन, उस तरीके से अगर आप अपना रेजिडेंस बना सकते हैं या उसके लिए तैयारी कर सकते हैं, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा समय है और ये आपको अभी कर लेनी चाहिए बिना किसी देरी के। अगर आप 2030 के बाद का समय, 2035 के बाद का समय देखना चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे 2050 के बाद का समय देखें, तो आपको ये तैयारी जल्द ही कर लेनी चाहिए। क्योंकि जब इसकी शुरुआत होगी, शुरुआत तो अभी हो चुकी है, जब इसके परिणाम आपको दिखने शुरू होंगे तो आपके पास ये सब बदलाव या ये सब तैयारी करने का समय नहीं बचेगा। और ये एक कड़वी सच्चाई है। आपको ऐसे एरियाज का सिलेक्शन करना पड़ेगा जहां पर नेचर आपके करीब हो, जहां पर पेड़ पौधे हों, जहां पर क्लाइमेट चेंज तो होगा ही होगा वहां पर, लेकिन आसपास का टेम्परेचर जो है वो ठीक ठाक हो। कहने का मतलब है, या तो आप पेड़ लगाइए और नहीं तो आप कुछ ऐसा ढूंढिए जहां पर पेड़ आसपास ज्यादा हो, जहां पर आप प्रकृति के नजदीक हो, जहां पर भीड़ भाड़ कम हो और इन चीजों का जो क्लाइमेट चेंज है, जलवायु परिवर्तन है, इन चीजों का प्रभाव कम हो, डैमेज कंट्रोल कम हो। और ये जो मैं पहले बात कर चुका हूं उससे बेहतर शायद कुछ नजर नहीं आता। कम से कम मुझे तो, अगर आप उस बात को समझ गए होंगे तो आप भी उस लेवल पर सोच रहे होंगे। जो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल की मैं बात करता हूं, वो क्लाइमेट चेंज के लिए आज के दिन सबसे कारगर चीज है जिसके द्वारा हम बच सकते हैं, इस क्लाइमेट चेंज को हरा सकते हैं। और ये सिर्फ एक दो फैमिली से नहीं होगा, आपको एक क्लस्टर बनाना पड़ेगा सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल के साथ कुछ फैमिलीज का, ताकि आप 2, 4, 5, 6 महीने तक रह सकें उस सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल में। क्योंकि आगे चल के पेंडेमिक, लॉकडाउन्स और ऊपर से क्लाइमेट चेंज, जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं और बाढ़, सूखा, इस तरीके की चीजें आने वाली हैं। और इस क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए आपके पास सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल से अच्छा कुछ भी नहीं। आप इनकी तैयारी के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन फिर भी मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप कुछ भविष्य देखना चाहते हैं तो आपको ये तैयारी जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।